मुकबधिर बेटी को न्याय दिलाने के लिए अब दून खा पाई आगे। सोनीपत में बीते दिनों एक नाबालिग बेटी से रेप के आरोप लगने के बाद पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जांच के लिए एसआईटी का गठन जरूर किया गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आए। अब दून खाप बेटी को न्याय दिलाने के विषय को लेकर सामने आई है और उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही बेटी को न्याय नहीं मिला तो वो किसान यूनियन के साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं दूसरी तरफ जब इस विषय को लेकर उप पुलिस अधीक्षक नीतिका खट्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग फिलहाल इस विषय को लेकर प्राथमिकता के आधार पर जांच कर रही है। जो एसआईटी बनाई गई है उसके माध्यम से पीजीआई में जो जांच कराई गई है उससे संबंधित अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जल्द ही बेटी को न्याय मिलेगा। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले को लेकर काफी व्यक्तियों के बयान दर्ज कर चुकी है और नाबालिग लड़की मुकबधिर होने की वजह से भी पूछताछ करने में परेशानी आ रही है, लेकिन स्पेशलिस्ट बुलाकर कदम उठाए जा रहे हैं। आशा है कि बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ दून खाप का। ये हमारी दून खाप राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली तो भी सारी जगह फैली हुई है। तो हमारी जो एक गुड़िया है करेले गांव से बताया था, उसके साथ एक रेप की पुष्टि हुई थी शुरू में, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। ये सारे मेरे करेले गोती भाई हैं, तो मैं जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता होने की वजह से तो मुझे तो इनकी हर जगह खड़ा होना पड़ता है, लेकिन इस पे ना तो 1-1.5 महीने की बात हो रही है, ना तो कोई कार्रवाई हो रही है। बल्कि मैं एक जो वहाँ की वार्डन है उसकी एक चिप लेके आया हूँ, अभी ACP को दूंगा मैं, जो नीतिका खट्टर जी हैं। तो अभी आई है, उनसे मैं SP साहब से मिल के आया हूँ। हम मांग करते हैं भाई, जब हमारी इनकी ट्रांसलेट भी हो चुकी है उसकी लड़की की और मेडिकल भी हो चुका है। अब ये कह रहे हैं हमने 3 बार मेडिकल, पहले मेडिकल में पुष्टि होती है, 2 बार मेडिकलों में कह रहे हो तो इन्फेक्शन है। तो जब लड़की एक मुकबधिर लड़की है, पंचकुला से उन्होंने ट्रांसलेटर मंगवाया है और उससे बातचीत करी है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना इस परिवार की सुनवाई हो रही है। तो भी एक अपनी दून की खाप की तरफ से अब हम आए हैं। तो अगर दून खाप से नहीं काम चलेगा तो भैया यहाँ भारतीय किसान यूनियन भी साथ खड़ी होगी। हम चाहते हैं न्याय, हमारी गुड़िया को न्याय मिले। उन जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वहाँ की नाम तो मैं क्या बताऊँ आपको, जो गूंगे बहरे स्कूल की उसी की मिली भगत है, उसको ये बुला के पूछते नहीं। वो किसी सरकारी अधिकारी के कांटेक्ट की है, कोई उसका जो भारत सरकार की गाड़ी में उसका कोई आता है, पति है कौन, जो भी हमें तो पता नहीं है, लेकिन ये सरकार के दबाव में इस केस को दबाना चाहते हैं। पर अब उठाने का सचिव इस लड़की के बारे में आए हैं भाई, इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। जब ये संस्था में थी और इसके घर वाले यहाँ से लेके गए तो ये लड़की जो है ना असमर्थ थी चलने, और इन्होंने जा करके डॉक्टर से दिखा दिखू करके इन्होंने मेडिकल करवाई। मेडिकल में इसकी पुष्टि हुई है, वो रिपोर्ट भी इनके पास में नहीं आई। उसके बाद पुलिस ने जो है ना दोबारा इसकी काउंसलिंग कराई मेडिकल, उसका हमें भी नहीं पता क्या। मांग ये करते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। गूंगी और बेरी है भाई, न्याय मिलना चाहिए। लड़की किसी की भी हो और किसी ने भी कराया हो। जो एक डेफ एंड डम गर्ल चाइल्ड है, उन्होंने एक रेप की कंप्लेंट दी थी, उसके तहत हमने मेडिकल कराया है और बोर्ड द्वारा मेडिकल कराया है PGI रोहतक से। उसमें अभी तक हमारे को फाइनल रिपोर्ट अभी डॉक्टर्स की प्राप्त नहीं हुई है, जब प्राप्त होगी तो आपको बताते हैं। जो पंचायत है वो चाहते हैं कि इसमें हम जल्द कार्रवाई करें। अभी तक हमारे पास हमने पूरे स्कूल में सभी जो स्टाफ है और स्टूडेंट्स हैं उनकी पूछताछ करी है, स्पेशल इंटरप्रेटर्स बुलाए हैं जो बच्ची के और जो स्कूल में और डेफ एंड डम स्टूडेंट्स हैं उनकी बातचीत को समझ पाए, उनको काउंसलिंग कर पाए। और हमारी अभी सभी से पूछताछ चल रही है और जैसे ही हमारे पास कोई एविडेंस आएगा हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।